जस्टिस यशवंत वर्मा केस में बड़ा मोड़ आ गया है। जो मामला 14 से 15 करोड़ रुपए कैश जलने की बात आरोप लगा था और 14-15 मार्च की रात में सारा कुछ हुआ, यानी होलिका दहन के अगले दिन एक और होलिका जली और वो थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, उनके स्टोर रूम में। लेकिन तब से लेकर अब जुलाई का मतलब महीना आ गया, तब से लेकर अब तक ये साहब जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। लेकिन जहां जहां पर इनके खिलाफ महाभियोग लाने जाया जा रहा था, उसी वक्त एंट्री होती है कपिल सिब्बल की, और कपिल सिब्बल फाइल लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मिलॉर्ड इसकी सुनवाई कर ली जाए। साहब, जहां पर बड़ा कैश इन्वॉल्व होता है और वो मामला जब कोर्ट में आता है तो साहब वो फाइल किसके पास पहुंचती है? वो फाइल पहुंचती है कपिल सिब्बल के पास। और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा मामला आपको जो दिखाएंगे, इस पूरे मामले में जो यू टर्न है, इस पूरे मामले का जो सच्चाई है, वो आज आपके होश पाक्ता कर देगा। हमारे देश की कानून है, न्यायपालिका है, जज है, वो कैसे और क्यों, कैसे और क्यों का जवाब आपको यहां पर मिलेगा कि आखिरकार कैसे और क्यों ये लोग हमारे देश के लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, आज नहीं, जब ये जांच के लिए कमेटी बनी थी, इन हाउस वाली कमेटी, इन हाउस रिपोर्ट जो लेकर ली थी, वो कमेटी जब इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात आई थी, तभी कपिल सिब्बल सामने आए थे। बहरहाल पूरे मामले की तरफ चलते हैं और क्या है हुआ। आप कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पहुंची फाइल, तो क्या कुछ हुआ और कैसे महाभियोग से बचने के लिए आखिरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी इसी पूरे मसले के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से। तो आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर, क्या हुआ आज कोर्ट रूम में और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। और कपिल सिब्बल वकील हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। सोचिए, जस्टिस यशवंत वर्मा एक बड़े जज और कपिल सिब्बल एक बड़े वकील। अब कोई भी केस हो तो साहब वो केस तो धराशायी होना तय ही होगा। तो अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया मुद्दों पर देते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं खबर की तरफ, क्या है पूरा मामला। जैसा कि मैंने बताया, जस्टिस यशवंत वर्मा संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ही फाइल पहुंची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब सोचिए खेल कितना बड़ा था। 14 और 15 मार्च की रात में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश जलते हुए पाए गए। एक हफ्ते बाद 21 तारीख को, यानी 21 मार्च को लोगों के सामने मीडिया में बात आती है। उसके बाद इन हाउस कमेटी बनाई जाती है, जो इन हाउस कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 मई को जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं। उसके बाद एक लेटर लिखा जाता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, और कहा जाता है कि इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए। यानी कि 4 और 5 मई के आसपास पूरा मामला क्लियर हो गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पत्र साफ कह रहा था कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा कहीं ना कहीं दोषी हैं। लेकिन सबके बीच में 14 मार्च से 4-5 मई तक, चलिए, इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी, चीजें आ रही थी, तब तो समझ में आता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा कोर्ट नहीं गए। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा 5 मई से लेकर के 17-18 जुलाई तक लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त किस बात का इंतजार कर रहे थे, और ऐन मानसून सत्र के समय वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके कपिल सिब्बल और क्या कहते हैं, क्या होता है, वो आपको दिखाएंगे तो आपके होश पाक्ता हो जाएंगे।
लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कपिल सिब्बल वकील और जजों का गठजोड़ क्या वाकई में है क्या? इसका इसका आपको बता दें, इसका उदाहरण भी आपको दे दे। आपको बता दूं, जब इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, यानी इन हाउस कमेटी जांच कर रही थी इस पूरे मामले के, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो सार्वजनिक की जाएगी, यानी कि सबके पास होगी, मीडिया में जाएगी कि भाई इसकी रिपोर्ट एक्चुअल में है क्या। लेकिन कपिल सिब्बल इकलौते थे, और कई कुछ विपक्षी नेता थे, कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा इस सार्वजनिक अगर रिपोर्ट की गई तो ये न्यायपालिका की साख पर बट्टा लगने जैसा होगा। अब सोचिए, कहीं पर चोरी हुई हो और पूरे देश को पता चल जाए कि एक व्यक्ति ने चोरी किया है। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं जज से या किसी चीज से रिलेटेड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। यहां मैं किसी को पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उदाहरण देने के लिए, जिससे आम जनता समझ में आ जाए। तो मैंने कहा जैसे कहीं पर चोरी हुई हो और सबको पता चल जाए एक व्यक्ति ने चोरी किया, उसका नाम तक आ जाए, और कल को जब उस पर जांच बैठे और वो जांच को दबा दिया जाए, लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, तब ज्यादा घातक होगा। या वो जांच पता पूरी क्लियर कर दिया जाए कि भाई ये व्यक्ति इस चोरी में शामिल था या नहीं था, तब लोगों का विश्वास कम होगा। जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आ जाए तब विश्वास कम होगा, या जांच रिपोर्ट को दबा लिया जाए तब विश्वास कम होगा। मुझे लगता है अगर जांच रिपोर्ट को दबा लिया जाए तो शायद, अगर वो व्यक्ति सच में भी चोरी ना किया हो, तो पूरे के पूरे उस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होंगे। ऐसे में अगर कपिल सिब्बल ये कह रहे थे, और श्योर कह रहे थे, उनका टीवी पे वक्तव्य है, बयान है, वीडियो बयान है, जहां पर वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये मामला सार्वजनिक ना किया जाए, जिससे न्यायपालिका पर बट्टा लगेगा उनकी साख पर। यानी कि पहले से ये पूरा मामला सेट किया जा चुका था, ये ऐसे ऐसे पूरा खेल होगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे बड़े जज और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील। अब जब जज और वकीलों का गठजोड़ होगा तो फिर क्या होगा? संविधान कानून तो साहब एक तरफ है, आपको बार बार मैं कहता हूं और बहुत बार बताया गया और चीजें हुई हैं कि अगर कोई भी पैसे पावर वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ आ करके वकील से कहे, पैसे पावर वाला इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजबूत वकील तभी रखेगा ना, वो आके वकील से, अगर वो मर्डर कर रहा, रेप किया, कोई भी बड़ा मतलब गैर कानूनी काम किया हुआ है, तो वो आके सिर्फ वकील को इतना बता दे कि देखो मैंने ये सही, मतलब एक्चुअल चीज बता दे, और उसके साथ पैसा रेडी रखे, वो व्यक्ति उसके साथ उसको सजा कभी भी नहीं हो सकती है। वो कानून से उसको बचा लिया जाएगा, क्योंकि वकील इतने बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं। नहीं, पैसा सब कुछ करता है। कई बार तो यहां पर भी होता है कि पैसे से वो जज को भी डील कर लेते हैं, जहां कई बार मामले सामने आए और उन मामलों को आखिरकार दबाने और लटकाने भटकाने का काम ऐसे वकील ही करते हैं, और ऐसे लोग करते हैं। तो अब जब साफ तौर पर है कि इस मामले में अब कपिल सिब्बल सुनवाई कर रहे हैं, अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो पॉइंट रखे वो थोड़ा समझिए। पॉइंट कब रखा गया? जुलाई में आकर के 14-15 मार्च को मामला उठता है, 5 मई तक रिपोर्ट आती है, महाभियोग के लिए सिफारिश हो जाती है मई में, 5, 6, 10 मई तक। लेकिन उसके बाद 18 जुलाई को जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, पहला पॉइंट, कि जो नकदी जली, क्या वो नकदी असली थी? पहला सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से कोर्ट में पूछा गया। अब बताइए आप कि नकदी असली थी, जबकि जो पूरा पैसा था, वो पैसा कहां गया, उसकी राख कहां गई, उसके ढेर कहां गए, कहां उसको ठिकाने लगाया गया, किसी को नहीं पता। जांच कमेटियों को नहीं पता, इन हाउस कमेटी को नहीं पता। तो क्या वीडियो से आप तथ्यात्मक जांच कर लोगे कि 500 नोटें जो चल रही थी नकली थी या असली थी? वीडियो बता पाएगा जब तक उसके साक्ष्य नहीं होंगे, वीडियो देख के बता लोगे। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का पहला मास्टर स्ट्रोक अपनी बचाव में
और बताइए इसका जवाब क्या होगा। दूसरा सवाल, जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा अगर वहां पैसे रखे गए थे तो क्या वो पैसे मैंने रखे थे, यानी कि उन्होंने कहा कि वो स्टोर रूम था जहां हर कोई आता जाता रहता था। तो ऐसे में एक ऐसे डिसाइड करो कि वो पैसे मैंने रखे हैं और मेरे हैं। और तीसरी बात, वो पैसे आए कहां से, किसने भेजा, क्या किया, इसके बारे में कोई रिपोर्ट में जानकारी है। चौथी बात उन्होंने कही कि बताइए अगर पैसे जले, सब कुछ हुआ, तो क्या मैं उस वक्त वहां पर या बाद में मैं वहां पर मौजूद था पैसे हटाने में, मेरा कहीं भी संलिप्तता आपको नजर आ रही है? तो ऐसे में मुझे किस प्रकार से इसमें दोषी ठहरा दिया गया और मेरे ऊपर महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। अब ये सारे पॉइंट कपिल सिब्बल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अब कोर्ट में गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा कि ये मामला है और इसकी अब सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई कब होनी चाहिए? जब महाभियोग लगने जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देखिए, इस मामले की सुनवाई की बात करें तो सबसे पहले मैं इस पूरे मामले से अपने आप को अलग करता हूं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया इस सुनवाई के मामले में, और कहा चूंकि मैंने इस पे कई बार वक्तव्य दिया, राय दी है, इसलिए मैं इस मामले में अगर कुछ भी रखूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने अपने को इस मामले से अलग किया और कहा हम इस पे कमेटी बना रहे हैं और अगली तारीख का उन्होंने चयन किया, किस डेट को सुनवाई होगी। और अब वकील होंगे कपिल सिब्बल और एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा। जाहिर सी बात, जस्टिस यशवंत वर्मा का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, यानी कि एक बड़ा शक्तिशाली जज, एक बड़ा शक्तिशाली वकील, 15 करोड़ रकम के बारे में जहां जिक्र है, यानी कि खेल कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। अब आप खुद बताइए इस पूरे मामले पर, प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है जनता को न्याय मिलेगा। क्योंकि जनता को न्याय किस लिए बात कर रहा हूं, यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा या सरकार की बात मत करिए, पैसा जनता का है। आखिर वो पैसा किसी काम के लिए आया होगा ना। किस काम के लिए आया होगा? कोई बड़ा व्यक्ति दिया होगा या आम गरीब से जो हर दिन 100-100 200 रुपए लिए जाते हैं कोर्ट में, कचहरी में, क्या वहां से पैसा पहुंचा था? बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब आप भी सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो हमारे देश का कोर्ट का दे सकता है। यहाँ पर कोर्ट पर सवाल खड़े करना नहीं है, लेकिन अगर कहीं सिस्टम में कोई खामियां है तो उस पर बात करना जरूरी है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।